को स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम बताएंगे केमिस्ट्री का एक टॉपिक, पदार्थ की द्वैती प्रकृति। ये जो पदार्थ है उनकी द्वैती प्रकृति क्या होती है, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे ये डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होता है। और ये जो टॉपिक है वो यदि आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए सिद्ध कारगर है। क्लास 12th, BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जिस चीज़ में भी ये पदार्थ की द्वैती प्रकृति है उस चीज़ को हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो जो क्लास के सिलेबस में पदार्थ द्वैती प्रकृति है उसको हम आज बताएंगे। तो क्या होता है, चलिए बताते हैं। पदार्थ की द्वैती प्रकृति क्या है, ठीक है। तो एक सिंपल सा डिस्कशन है पदार्थ की द्वैती प्रकृति क्या होती है उसके ऊपर। जिस प्रकार आप जानते हैं जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश है ना, वह एक तरंग आता है। सूर्य के प्रकाश से हमें तरंग आता है, जिससे हम उसे देख सकते हैं। जिस प्रकार प्रकाश में तरंग भी होता है और कण के समान गुण हैं। जो प्रकाश होता है एक तरंग भी होता है और एक कण भी है। उसी प्रकार पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ अर्थात गति करते हुए सूक्ष्म कण, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उनकी प्रकृति भी कण होती है, लेकिन साथ साथ तरंग की भांति भी व्यवहार करती है। द्वैती प्रकृति से क्या तात्पर्य है। द्वैती प्रकृति अर्थात दोहरी प्रकृति, दो प्रकृति का अनुकूल होना, मतलब दो दो गुण होना उसमें। जैसे कि प्रकाश के पास है, जैसे कि प्रकाश एक कण भी है और एक तरंग भी है। उसी प्रकार जब पदार्थ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हो गए, वो जब गति करते हैं, ध्यान दीजिएगा सिर्फ गति में बात कर रहे हैं, तो जब वो गति करते हैं तो वो भी द्वैती प्रकृति रखते हैं। मतलब वो एक कण भी रहते हैं और वे तरंग भी रहते हैं। ये तो हो गया सिंपल डेफिनेशन। और थोड़ा सा व्याख्या करके मैं आपको और थोड़ा सा लिख के बताता हूँ क्या होता है। मैं आपको फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। जिस प्रकार प्रकाश में तरंग तत्कण दोनों के समान गुण होते हैं, उसी प्रकार पदार्थ अर्थात गति करते हुए सूक्ष्म कण, कण यानी एक प्रकार का पदार्थ ही होता है। सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उनकी प्रकृति भी कण होने के साथ साथ तरंग जैसी ही है। मतलब कह रहा है जिस पर प्रकाश होता है वो दो गुण रखता है, उसी प्रकार गति करता हुआ कोई भी कण है वो भी कण भी रहता है और साथ साथ तरंग के भांति व्यवहार भी करता है, ठीक है। पदार्थ के इसी दोहरे गुण को ही पदार्थ की द्वैती प्रकृति के नाम से जाना जाता है। अर्थात इनमें कण के साथ साथ जो गुण तरंगों में पाई जाती है, जैसे कि आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, तरंग आयाम आदि गुण होंगे। साफ साफ है, यदि किसी में किसी का है तो वो उसके गुण को लेगा भी, है ना। जैसे कि आप तरंग है, आपके पास तरंग के गुण पा रहे हैं तो आपके पास तरंग दैर्ध्य भी होगा, तरंग आयाम भी होगा, आवृत्ति भी होगी। मतलब तरंग है के समान गुण रखता है तो तरंग के गुण हैं उसके ऑलरेडी होंगे। तो यही कहना है, अर्थात इनमें कण के जितने होते हैं वो तो होंगे ही, और साथ साथ जो तरंग के गुण हैं वो भी पाएंगे। तो आप क्या समझे पदार्थ की द्वैती प्रकृति से। जिस प्रकार प्रकाश के पास कण के समान एवं तरंग के समान दो गुण होती है, अर्थात दोहरी गुण होती है, उसी प्रकार गति करते हुए सूक्ष्म कण, कोई भी गति करता हुआ सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब गति अवस्था में मतलब गति अवस्था में होते हैं तो वे कण के साथ साथ एक तरंग की भांति भी व्यवहार करेंगे। यही पदार्थ की जो दोनों प्रकार के जो गुण रखने की प्रकृति को द्वैती प्रकृति कहते हैं। पदार्थ के इसी दोहरे गुण को हम द्वैती प्रकृति
कहते हैं। और इन्हीं ये दो प्रकृति है ना, डुअचर, एक तरंग के भांति और एक कण भांति, इन्हीं को डी ब्रोगली ने एक संबंध बनाया। डी ब्रोगली ने इन्हीं को एक संबंध बनाया जिसे हम डी ब्रोगली समीकरण या डी ब्रोगली संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? डी ब्रोगली संबंध। मतलब यही पदार्थ दोहरे या द्वैतिकृति को ही आगे उन्होंने निरीक्षण किया और एक संबंध बनाया जिसे नाम दिया गया डी ब्रोगली समीकरण। ठीक है, चलिए बताते हैं डी ब्रोगली समीकरण होता क्या है। अब हम आपको बताएंगे डी ब्रोगली समीकरण क्या है और डी ब्रोगली ने पदार्थ की दोहरी प्रकृति का निरीक्षण करके क्या क्या निश्चय पाए। जो डी ब्रोगली थे वे अपने इन संबंध को करने में दो समीकरणों का सहायता लिया। एक तो था पहला प्लांक ने जो दिया था समीकरण, और दूसरा था आइंस्टीन ने जो समीकरण दिया था, है ना। जो प्लांक ने समीकरण दिया था वो था E बराबर एच न्यू, जिसका V बराबर ये जो न्यू है इसे हम बोलते हैं आवृत्ति। और दूसरा समीकरण था आइंस्टीन का जो E बराबर था mc²। और mc² मतलब आप जानते ही हैं, m मतलब द्रव्यमान, c मतलब प्रकाश का वेग, ना कि कैरीमिनाटी वाला। ठीक है, तो ये हो गया। ये दो समीकरणों की सहायता से उन्होंने डी ब्रोगली समीकरण की स्थापना की। कैसे किया आज हम चलिए उसे बताएंगे। तो पहले जो लिखा है हमने उसे पढ़ लेते हैं। डी ब्रोगली ने यह पाया कि प्लांक के अनुसार ई जो ऊर्जा प्रकाश का फोटॉन है, ई मतलब एक आप फोटॉन है समझ लीजिए या एक नॉर्मल सा कण समझ सकते हैं, है ना। डी ब्रोगली ने पाया कि प्लांक के अनुसार ई जो कि कण है वह आवृत्ति v वाली तरंग के साथ संबंध रखता है। मतलब डुअल नेचर रख रहा है, द्वैती प्रकृति पा रहा है, इसलिए इन्होंने प्लांक का समीकरण का सहायता लिया। तो प्लांक ने जो समीकरण दिया था E बराबर एच न्यू करके, ठीक है, ये इन्होंने संबंध दिया था और ये द्वैती प्रकृति से रिलेटेड था, इसलिए उन्होंने इस संबंध को लिया। तो E बराबर क्या लिखा हमने? एच न्यू। ये था प्लांक का समीकरण। इसी प्रकार आइंस्टीन के अनुसार E जो कि एक कण है या फोटॉन मान लीजिए, अपने द्रव्यमान m तथा प्रकाश का जो वेग c है के साथ निम्न प्रकार से संबंधित रखता है, जिसे कहते हैं हम आइंस्टीन समीकरण, E बराबर mc²। ठीक है, ये दो समीकरण का यूज़ किया उन्होंने। तो चलिए देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे, है ना। मतलब मेरा कहना है एच न्यू बराबर mc² होगा। ठीक है, और जो आवृत्ति बराबर होता है न्यू बराबर होता है c/λ। ठीक है, ये होता है न्यू बराबर c/λ। तो इस न्यू का मान यहाँ पर रख देंगे, तो h c/λ mc²। एक c से यहाँ c कट गया तो h/λ mc हो गया। ठीक है, तो चलिए इसके आगे क्या होगा, इस mc जो है वो इधर आ जाएगा, लैम्डा जो है उधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा h/mc बराबर लैम्डा। तो इसे चलिए अगले पेज में लिख लेते हैं।
तो हमने हल किया तो क्या आया, लैम्डा बराबर H/mc, है ना, ये आया। चूंकि जो कण है वो क्या है, एक प्रकाश की भांति व्यवहार करता है। हम जानते हैं प्रकाश की दोहरी प्रकृति से, क्या जानते हैं हम, प्रकाश की द्वितीय, हम जानते हैं प्रकाश की द्वैती प्रकृति से कि कण जो है, कण तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो आप क्या जानते हैं, जो तरंग है, मतलब कण जो है वो एक तरंग के भांति व्यवहार करता है। तो इसलिए C बराबर V लिख सकते हैं। और C बराबर क्या था, प्रकाश का वेग था, और वेग मतलब V लिखा जाता है ज़्यादातर वेग को, इसलिए हम C को V लिख रहे हैं। तो जो संबंध आएगा लैम्डा बराबर H/mv। तो ये है समीकरण नंबर 3। तो इसी समीकरण को हम डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसे आगे बढ़ाया जाता है तो लैम्डा बराबर H/P लिख दिया जाता है, क्योंकि P बराबर होता है mv, जिसे हम संवेग कहते हैं, और लास्ट में इसे लिख दिया जाता है लैम्डा बराबर, लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/p के। ठीक है, आप चाहे यहाँ समीकरण नंबर 3 तक लिख के भी छोड़ सकते हैं। तो इतना ही है डी ब्रॉगली समीकरण। ठीक है, सिंपल सा है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, पदार्थ की द्वैती प्रकृति क्या होती है। जिस प्रकार प्रकाश कण के साथ साथ तरंग के भांति भी व्यवहार करता है, उसी प्रकार गतिशील कण जो होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, वो भी कण के साथ साथ तरंग के भांति भी व्यवहार करता है। अर्थात उसमें तरंग के सभी गुण होंगे, जैसे कि आवृत्ति हो गई, तरंग दैर्ध्य हो गया, तरंग आयाम हो गए, है ना। तो यही डुअल नेचर को किसने बताया, डी ब्रॉगली ने बताया, और इन्होंने एक संबंध दिया। ठीक है, डी ब्रॉगली, उस संबंध को क्या कहा हमने, डी ब्रॉगली संबंध किया कहा। और इन डी ब्रॉगली संबंध को बताने के लिए उन्होंने दो समीकरणों की सहायता लिया। एक तो था प्लांक का समीकरण, दूसरा था आइंस्टीन का समीकरण। उन दोनों समीकरण को हल किया हमने, तो हमारे पास जो फाइनली आया लैम्डा बराबर H/mv, इस समीकरण नंबर 3 को हम कहते हैं डी ब्रॉगली समीकरण। ठीक है, इस समीकरण को कहा जाता है डी ब्रॉगली समीकरण। तो आशा करते हैं आपको डी ब्रॉगली समीकरण समझ आया होगा। यदि समझ आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स के वीडियोस लाते रहता हूँ, इसलिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।